हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन यानी आफत की रोकथाम। व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप इन तस्वीरों में क्या घटनाएं देखते हैं? अर्थक्वेक यानी भूकंप, ड्रॉट यानी सूखा, टोरेंटियल रेन्स यानी मूसलाधार बारिश, फायर यानी आग, साइक्लोन चक्रवात तूफान, वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट। डिजास्टर आपदा मुसीबत। In 1993, many people died due to the earthquake at Killari in Latur district. Even today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2005, when many people had lost their lives in the deluge caused by heavy rains. 1993 में लातूर जिले के किलारी में भूकंप के कारण कई लोग मारे गए। आज भी मुंबई के लोग जुलाई 2005 की याद में कांपते हैं, जब भारी बारिश के कारण जल प्रलय में कई लोगों की जान चली गई थी। डेल्यूज यानी बाढ़। शडर का मीनिंग है कपकपी कांपना। In July 2014, the whole village of Malin in Ambega Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. In November 2015, many people died due to the flooding caused by heavy rains in Tamil Nadu. जुलाई 2014 में मालिन का पूरा गांव, जो पुणे जिले के अंबेगांव तालुका में आता है, एक लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाने की वजह से कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गया। कई लोग मिट्टी और पत्थर के ढेर के नीचे दब गए और अपनी जान गंवा दी। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बाढ़ के कारण लोगों की मौत हो गई। What is a disaster? आपदा क्या है? A sudden event that causes large-scale damage to life, property, and social aspects of a nation or society is called a disaster. एक अचानक घटना जो किसी राष्ट्र या समाज के जीवन, संपत्ति और सामाजिक पहलुओं को बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बनती है, उसे एक आपदा कहा जाता है। How and why do the following disaster occur? निम्न आपदाएं कैसे और क्यों होती है? फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण बाढ़, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा, भूकंप, बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरियाज, सीमित क्षेत्र में जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण जोखिम में वृद्धि, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, बड़े पैमाने पर और अनियमित निर्माण, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिक असंतुलन, टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट एक्सेट्रा, आतंकवाद, दंगों और अपराधों के परिणाम स्वरूप बम विस्फोट, हमले, आग और दुर्घटनाएं आदि। डिजास्टर आर ऑफ टू मेन काइंड, मैन मेड एंड नेचुरल। आपदाएं दो मुख्य प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। Earthquakes, movement in the interior of the earth, release tremendous amount of energy. These cause seismic waves leading to the movement of the earth's surface, like tremor, shaking, cracking up, etc. Such vibration or quaking in the earth crust is known as an earthquake. It is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. भूकंप, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यह भूकंपीय तरंगे के कारण पृथ्वी की सतह पर हलचल महसूस होती है, जैसे भूकंप, झटके, सतह का टूटना आदि। पृथ्वी की ऊपरी तह में इस तरह के कंपन को भूकंप के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्य कारणों के अलावा मानव निर्मित कारण जैसे बड़े बांधों का खनन और निर्माण भी भूकंप का कारण बन सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रभाव, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा, बुनियादी ढांचे, इमारतों, पुलों, सड़कों, रेलवे पटरियां आदि का विनाश। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर,
नदियों के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल की भारी क्षति। फ्लड्स, a frequently occurring natural disaster in all parts of the world is floods. Due to excessive rain in the same place, a river overflow its bank, causing a flood. The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage line. Water overflow onto the roads and surrounding areas and even enter nearby houses. बाढ़, दुनिया के सभी हिस्सों में अक्सर होने वाले प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। एक ही स्थान पर अत्यधिक बारिश के कारण एक नदी बाढ़ के कारण अपने किनारे को बहा ले जाती है। बड़े शहरों में भारी वर्षा होने पर पानी निकासी की व्यवस्था कम पड़ती है। परिणाम स्वरूप गटर और जल निकासी लाइनें जाम हो जाती है। सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और यहाँ तक कि आसपास के घरों में भी प्रवेश करता है। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, बाढ़ का प्रभाव, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल को भारी नुकसान, सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी फसलों का विनाश। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल। बाढ़ का प्रभाव, जैसे कि लोगों की स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले रोग और महामारियों का प्रसार। क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजास्टर एज मैन मेड और नेचुरल। हमें कुछ डिजास्टर के नाम दिए गए हैं जिसे हमें मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर में डिस्टिंग्विश करना है। तो मैन मेड डिजास्टर है फायर, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेस, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, वॉर। और नेचुरल डिजास्टर है अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, सुनामी और फॉरेस्ट फायर। Storms, the formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in weather, resulting in strong winds or storms. तूफान, वायुमंडल में उच्च और निम्न वायु दबाव बेल्ट के बनने से मौसम में बदलाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म, तूफानों का प्रभाव, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, तूफान प्रभावित क्षेत्र में बड़ी क्षति, ट्रिमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल को भारी नुकसान, डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली की आपूर्ति में रोकथाम, डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार का विघटन यानी इनमें ब्रेकडाउन होना। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। अ फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, पैस्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन-मेड कॉजेज। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। जंगल की आग प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से एक जंगल, चारागाह या घास के मैदान में एक अनियंत्रित आग है। जंगल की आग प्रचंड गति से फैलती है। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग का प्रभाव, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता को भारी नुकसान, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वायु का प्रदूषण। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। Community participation and disaster management are closely related. Taking steps to prevent disaster, making plan to face disaster, and developing the capacity for that is called disaster management. To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disaster, emergency planning and management is required. सामुदायिक भागीदारी और आपदा प्रबंधन में काफ़ी नज़दीकी संबंध है। आपदाओं को रोकने के लिए कदम उठाना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजना बनाना और उसके लिए क्षमता विकसित करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकना या कम करने के लिए आपातकालीन योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, काम पर संस्थान। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disaster management work. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी। यह आपदा प्रबंधन कार्य की योजना और उस पर अमल करता है। कॉन्टैक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए उनसे संपर्क करें। पुलिस को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 100।
फायर ब्रिगेड के लिए डायल करें 101, एम्बुलेंस के लिए डायल करें 102 और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डायल करें 108। रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, उपचारात्मक और निवारक यानी रोकने के उपाय। लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर। आइए देखें कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा की स्थिति में हम पहले क्या सावधानी बरत सकते हैं। कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स, टीवी और रेडियो समाचार और बुलेटिन देखते रहे। यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स, बैटरी संचालित रेडियो और मोबाइल का उपयोग करें। हीड द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली, मौसम विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक जारी किए गए चेतावनियों का ध्यान रखें। यूज द वेबसाइट www.imd.gov.in, इस वेबसाइट का उपयोग करें। Landslides occur in hilly areas due to a cloud burst or heavy rains. On such occasion, do not take shelter at the foot of a hill. बादल फटने या भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाके में भूस्खलन यानी जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना होता है। ऐसे अवसरों पर किसी पहाड़ के नीचे शरण न ले। During floods, do not linger in houses or areas on river banks. Seek shelter in other safe places. Move to safer places at a greater height. Do not step into the water currents or drive a vehicle into them. बाढ़ के दौरान घरों या क्षेत्रों में नदी के किनारे न घूमें। अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण ले। अधिक ऊंचाई पर सुरक्षित स्थानों पर जाए। पानी की धाराओं में कदम न रखें या उनमें वाहन न चलाएं। During an earthquake, road splits open, the ground cracks, railway track get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. भूकंप के दौरान सड़कें टूट जाती है, जमीन में दरारें आती है, रेलवे ट्रैक उखड़ जाते हैं। इसलिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि सड़क आगे सुरक्षित है। Take shelter in relief camps as they provide medicine, food packets, drinking water, first aid, etc. राहत शिविरों में शरण ले क्योंकि वे दवाइयाँ, भोजन के पैकेट, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि प्रदान करते हैं। To get protection from fire, use fire extinguisher in public places like schools, hospital, railway station, etc. आग से सुरक्षा पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि में आग बुझाने के यंत्रों का उपयोग करें। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। इन डे टू डे लाइफ, समटाइम वी हैव टू फेस डिजास्टर और एक्सीडेंट ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन. On such occasion, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. दिन प्रतिदिन के जीवन में कभी कभी हमें आपदाओं या अलग अलग दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर कुछ तत्काल सहायता देना भी आवश्यक है, इससे पहले कि चिकित्सा उपचार उपलब्ध हो जाए। External bleeding. If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. यदि किसी व्यक्ति को खून बह रहा है तो पहले उसे आराम से बैठने या लेटने के लिए कहें। शरीर के रक्तस्राव वाले हिस्से को हृदय के स्तर के ऊपर रखें और पानी से साफ करें। बर्न्स एंड स्कैल्स, माइनर बर्न्स, जलना, थोड़ा जलने का फफोला। द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर. घायल हिस्से को पानी से धोया जाना चाहिए या पानी के नीचे रखा जाना चाहिए। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक. पीड़ित को पीने के लिए पानी दे। क्लीन द वुंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैब सोक्ड इन अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. एक एंटीसेप्टिक समाधान में भिगोए हुए कपास का उपयोग करके घाव को साफ करें। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. तेलीय मलम न लगाए। कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग. सूखी ड्रेसिंग का उपयोग करके घाव को कवर करें, ढके। सीरियस बर्न्स, गंभीर जलना. गिव इमोशनल सपोर्ट. भावनात्मक सहयोग दे। कवर द वुंड्स विद स्टेरिलाइज क्लोथ. घाव को निष्फल कपड़े यानी कीटाणु रहित कपड़े से ढक दे। रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल. यदि संभव हो तो आभूषण, जूते आदि हटा दे।
डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर ऑन द स्किन। त्वचा पर फफोलों को न छुए और न ही फोड़े। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स। तेलीय मलहम न लगाए। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न्ट स्किन। जली हुई त्वचा में फंसे हुए कपड़े को हटाने की कोशिश न करें। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स। यदि रोगी सचेत है तो पीने के लिए पानी दे, लेकिन चाय या कॉफ़ी या अन्य उत्तेजक पेय से बचे। गेट मेडिकल एड एट वंस। एक बार चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। सनस्ट्रोक, लू। When we work in sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. जब हम लंबे समय तक लगातार धूप में काम करते हैं तो शरीर बहुत सारा पानी और मिनरल्स खो देता है। यही सनस्ट्रोक का कारण है। रेमेडियल मेजर्स, उपचारी उपाय। टेक द पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। रोगी को ठंडी जगह या छाया में ले जाए। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से पूरे शरीर को स्पंज करें। प्लेस अ क्लॉथ सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक। गर्दन पर ठंडे पानी में भिगोया हुआ कपड़ा रखें। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक। पीने के लिए ढेर सारा पानी या तरल पदार्थ दे, जैसे शरबत। इफ द पेशेंट फील लाइक वॉमिटिंग, मेक हिम लाई प्रोन, दैट इज ऑन हिज और हर एब्डोमन विद द हेड टर्न टू वन साइड। यदि पीड़ित को उल्टी जैसा महसूस हो तो उसे पेट के बल लिटाया जाए और गर्दन को दूसरी तरफ रखें। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। चिकित्सा सहायता प्राप्त करें या रोगी को अस्पताल में शिफ्ट करें। स्नेक बाइट, सांप का दंश, सांप का काटना। देयर आर नियरली 2000 species of snakes. Of these, only a few like cobras, krates, viper, and sea snakes are poisonous. Therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock, which can result in death. If you come across a snake, contact a Sarpamitra rather than killing the snake at once. सांपों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। इनमें से कोबरा, क्रेट, वाइपर और समुद्री सांप जैसे कुछ ही जहरीले सांप होते हैं। इसलिए सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं। हालांकि डर गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है। यदि आप एक सांप के सामने आते हैं तो एक बार में सांप को मारने के बजाय सर्पामित्रा से संपर्क करें। रेमेडियल मेजर्स, उपचारी उपाय। वॉश द वुंड विद वाटर। घाव को पानी से धोए। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। रोगी को भावनात्मक सहयोग दे। टाई अ क्लॉथ टाइटली अबाउ द वुंड। घाव के ऊपर एक कपड़ा कसकर बांधे। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। तत्काल चिकित्सा सहायता ले। डॉग बाइट, कुत्ते का काटना। इन अ डॉग बाइट देर इज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड। हैंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। कुत्ते के काटने में रक्त के माध्यम से संक्रमण का खतरा होता है, इसलिए प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा सहायता आवश्यक है। रेमेडियल मेजर्स, उपचारी उपाय। वॉश द वुंड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। पोटेशियम परमैंगनेट या अन्य एंटीसेप्टिक के समाधान के साथ घाव को धो ले। कवर द वुंड विद अ क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ। घाव को साफ और सूखे कपड़े से ढके। गेट अ डॉक्टर हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन। डॉक्टर की सहायता ले और एंटी रेबीज वैक्सीन का एक इंजेक्शन ले। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पुलिस कंट्रोल रूम के लिए डायल करें 100। फायर ब्रिगेड के लिए डायल करें 101। एम्बुलेंस के लिए डायल करें 102। नेशनल लेवल सिंगल इमरजेंसी नंबर फॉर डिजास्टर रिलीफ के लिए डायल करें 108 या 112। व्हाट फर्स्ट एड विल यू प्रोवाइड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। निम्नलिखित स्थितियों में आप कौन सी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। डॉग बाइट, कुत्ते का काटना। द वुंड कॉज्ड बाय द डॉग बाइट should be washed with soap and clean germ-free water. It should be rinsed with solution of potassium permanganate. The wound should be covered with a dry cloth and victim should be taken to doctor for dressing of the wound. Injection of anti-rabies should be given to the victim.
कुत्ते के काटने से होने वाले घाव को साबुन और साफ कीटाणु मुक्त पानी से धोना चाहिए। इसे पोटेशियम परमैंगनेट के समाधान के साथ धोना चाहिए। घाव को सूखे कपड़े से ढकना चाहिए। घाव की ड्रेसिंग के लिए पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। एंटी रेबीज का इंजेक्शन पीड़ित को दिया जाना चाहिए। स्क्रैचेस, ब्लीडिंग, खरोच, खून बहना, रक्तस्राव। The very first thing to be done in case of bleeding is to stop it. Make the person sit or lie down comfortably. The bleeding part should be cleaned with germ-free water and it should be kept above the level of the heart. Apply antiseptic cream to the wound. If the wound is deep, rush to the doctor to stitch it and get proper medical care. रक्तस्राव के मामले में किया जाने वाला पहला काम इसे रोकना है। व्यक्ति को आराम से बैठाए या लेटाए। रक्तस्राव वाले हिस्से को कीटाणु रहित पानी से साफ करना चाहिए और इसे हृदय के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाए। यदि घाव गहरा हो तो इसे सिलाई करने और उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बर्न स्कैल्ड्स, जलना, जलने का फफोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्सटेंट एंड सिवियरिटी ऑफ बर्निंग शुड बी सीन. If there is a minor burn, immerse the burned part in cold water. Give cold water to the victim. Clean the wound with germ-free water and antiseptic solution. Oily ointment should not be applied. If there are serious burns, give emotional support to the victim and seek medical treatment immediately. सबसे पहले जलने की सीमा और गंभीरता को देखा जाना चाहिए। अगर मामूली जलन हो तो जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में डुबोए। पीड़ित को ठंडा पानी दें। रोगाणु मुक्त पानी और एंटीसेप्टिक समाधान के साथ घाव को साफ करें। तैलीय मलम नहीं लगाना जाना चाहिए। यदि गंभीर जलन हो तो पीड़ित को भावनात्मक समर्थन दें और तुरंत चिकित्सा उपचार लें। स्नेक बाइट, सांप का दंश। वॉश द वुंड वेल विथ वाटर एंड टाई अ टाइट टोर्निकेट, that is a cloth strip, near the wound in such a way that the venom of bite should not reach the vital organs. Victim should be given emotional support and taken to the doctor as early as possible for the antivenom injection. घाव को अच्छी तरह से पानी से धोए और एक तंग टोर्निकेट यानी घाव के पास एक कपड़ा पट्टी इस तरह से बांधे कि काटने का जहर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक न पहुंचे। पीड़ित को भावनात्मक सहायता दे और एंटीवेनम इंजेक्शन के लिए पीड़ित को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सनस्ट्रोक, लू। टेक द पेशेंट इन अ शेड और एनी कूल प्लेस। वाइप द बॉडी विथ कूल वाटर। कीप द वेट क्लॉथ ऑन द नेक एंड हेड। Plenty of water or sharbat should be given to avoid dehydration. If a person feel like vomiting, she should be made to lie down her abdomen with the turn to one side. रोगी को छाया या किसी ठंडी जगह पर ले जाए। ठंडे पानी से शरीर को पोंछे। गर्दन और सिर पर गीला कपड़ा रखे। निर्जलीकरण से बचने के लिए बहुत सारा पानी या शरबत दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी जैसा महसूस होता है तो उसे एक तरफ मुड़कर पेट के बल लेटाना चाहिए। राइट द कॉजेस ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के कारणों को लिखो। फ्लड, बाढ़। When there is an excessive rain in the same place in a short span of time, then a river may overflow its bank. In cities, water drainage system fall short. The gutters or drainage lines are choked. This result in overflow of water on the roads and surrounding areas. It may also enter house. Flood are caused in this way. जब थोड़े समय में एक ही स्थान पर अत्यधिक बारिश होती है तो नदी अपने किनारों पर बह सकती है। शहरों में जल निकासी प्रणाली कम हो जाती है। गटर या ड्रेनेज लाइनें चौक यानी जाम हो जाते हैं। इससे सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। यह घर में भी प्रवेश कर सकता है। इस तरह से बाढ़ आती है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग। The carelessness of someone can initiate the fire in the forest. If there is excessive heat and the branches rub against each other, causing friction, then naturally it can lead to forest fire too. If there is dry foliage in the forest and the winds are blowing at a speed, the forest fire spread very rapidly. किसी की लापरवाही से जंगल में आग लग सकती है। यदि अत्यधिक गर्मी होती है
और शाखाएं एक दूसरे के खिलाफ घर्षण पैदा करती है तो स्वाभाविक रूप से ये जंगल की आग को भी जन्म दे सकती है। यदि जंगल में सूखे पत्ते हैं और हवा तेज गति से बह रही है तो जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। लैंडस्लाइड्स, बिल्डिंग कोलैप्स, जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना, इमारत ढहना। द वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्ट इन एन अर्थक्वेक। दिस वाइब्रेशन कैन कॉज collapse of buildings. If inferior material is used in the construction, then too there is a chance of collapse of building. Due to excessive rains or cloud bursting, landslides can take place. पृथ्वी की सतह में कंपन होने से भूकंप आता है। यह कंपन इमारतों को ढहने का कारण बन सकते हैं। यदि निर्माण में खराब क्वालिटी का मटेरियल सामग्री का उपयोग किया जाता है तो इमारतों के ढहने का धोखा हो सकता है। अत्यधिक बारिश या बादल फटने के कारण लैंडस्लाइड हो सकते हैं। स्टॉर्म्स, तूफान। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन चेंजेस इन द वेदर। दिस प्रेशर बेल्ट कॉज विंड्स रिजल्टिंग इन स्टॉर्म। वायुमंडल में उच्च और निम्न दबाव की बेल्ट के बनने से मौसम में बदलाव होता है। यह दबाव बेल्ट हवा का कारण बनती है जिससे तूफान आता है। अर्थक्वेक्स, भूकंप। In the interior earth, there is tremendous amount of energy. This in result in seismic wave. It causes movements of earth surface in the form of tremors, shaking and cracking. The vibration caused due to all this movement result in an earthquake. भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलें काफी मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। यह भूकंपीय तरंगे कारण पृथ्वी की सतह पर हलचल महसूस होती है जैसे भूकंप झटके, सतह का टूटना आदि। पृथ्वी की ऊपरी तह में इस तरह के कंपन को भूकंप के रूप में जाना जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर? आपदाएं किसे कहते हैं? आंसर, अ सडन इवेंट कॉजिंग लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ आवर नेशन और सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिजास्टर। एक अचानक घटना जो बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्र या समाज के जीवन, संपत्ति और सामाजिक पहलुओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है, इसे एक आपदा कहा जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर? आपदाओं के प्रकार क्या हैं? आंसर, डिजास्टर आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनमेड डिजास्टर। आपदाएं दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन क्या है? आंसर, टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स एंड मेकिंग प्लान्स टू फेस द लाइकली डिजास्टर्स एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ टैकलिंग सच सिचुएशन इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाना और संभावित आपदाओं का सामना करने की योजना बनाना और ऐसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक कौन से हैं? आंसर, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्लान इन केस ऑफ डिजास्टर आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाओं की स्थिति में इन योजनाओं का नियोजन और पालन करना, उन पे अमल करना आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक है। फाइंड आउट अबाउट द वर्क ऑफ अ सर्पामित्रा। सर्पामित्रा के काम के बारे में पता करें। सर्पामित्रा आर volunteers who help to save the snake. If people come across any snake in their vicinity, they usually kill it, even before they come to know about its toxicity. Sarpamitra go to such places, capture the snakes, rescue, relocate and release them back into their natural habitat. Sarpamitra create awareness about the snakes, try to remove the myth associated with snake and explain the importance of snake. During the festivals of Nag Panchami, if the snakes are seen to be abused, they rescue these snakes too and educate the snake charmers. सर्पामित्रा स्वयंसेवक है जो सांपों को बचाने में मदद करते हैं। यदि लोग अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी सांप को देखते हैं तो वे आमतौर पर इसे मारते हैं बिना जाने इसी विषाक्तता के बारे में। सर्पामित्रा ऐसी जगह पर जाते हैं, सांपों को पकड़ते हैं, बचाव करते हैं, उन्हें स्थानांतरित करते हैं और उन्हें वापस उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ देते हैं।
सर्पामित्रा सांपों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, सांपों से जुड़े झूठी धारणाओं को हटाने की कोशिश करते हैं, सांपों के महत्व को बताते हैं। नाग पंचमी के त्योहारों के दौरान अगर सांपों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो इन सांपों को भी छुड़ा लेते हैं और सपेरों को शिक्षित करते हैं। फाइंड आउट व्हाट इज अ फर्स्ट एड किट बॉक्स कंटेन। पता करें कि प्राथमिक चिकित्सा किट बॉक्स में क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स plasters of various size and shape, Dettol, cotton balls, antiseptic cream, bandages, tapes, etc. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में विभिन्न आकार के आकृतियों के प्लास्टर, डेटॉल, कपास के गोले, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, पट्टियां, टेप आदि होते हैं। सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर डीलिंग विथ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स। फायर, आग। Care should be taken so that fire will not break out. In jungle area, never leave a burning matchstick. If there is a fire, call fire brigade immediately. It is dangerous to manage the situation of fire by ourselves. We need to take proper help of a fire brigade. However, initially fire extinguisher can be used to put out the fire. ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आग न लगे। जंगल क्षेत्र में जलती हुई माचिस कभी न छोड़े। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमक दल को फ़ोन करें। अपने आप से आग की स्थिति पर प्रबंधन करना खतरनाक है। हमें अग्निशमन दल से उचित मदद लेने की ज़रूरत है। हालांकि शुरू में फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमक से आग बुझाने का काम किया जा सकता है। बिल्डिंग कोलैप्स, इमारत दहना। फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड। इमीडिएट एफर्ट्स आर टू बी डन टू सेव पीपल ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिज without hurting them further. First aid is to be given to the injured people. Seriously injured people should be taken to hospital. फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाना चाहिए। रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना। The accident victim should be immediately taken to hospital or dispensary. Inform police. Instead of crowding at the accident site, one should immediately try to help the victim. दुर्घटना पीड़ित को तुरंत अस्पताल या डिस्पेंसरी में ले जाना चाहिए। पुलिस को सूचित करें। दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाने के बजाय तुरंत पीड़ित की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्लड, बाढ़। Before the flood water rises the dangerous level, stranded people and animals should be safely removed from there. One should carefully listen to the news and forecast of meteorological department and act accordingly. Help others to rescue people stranded in the low-lying areas. इससे पहले कि बाढ़ का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाए, फंसे हुए लोगों और जानवरों को सुरक्षित रूप से वहां से हटा दिया जाए। मौसम विभाग के समाचार और पूर्वानुमान को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। निचले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए दूसरों की मदद करें। वार, युद्ध। War usually take place at borders, but their effects are on the entire nation. During such emergency times, we should not spread rumors and also we should not believe in rumors. Follow the order of police force and other agencies that are helping us for our safety. Religious discord should not be entertained. युद्ध आमतौर पर सीमाओं पर होता है, लेकिन उनका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर होता है। ऐसे आपातकालीन समय के दौरान हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए और साथ ही हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुलिस बल और अन्य एजेंसी के आदेशों का पालन करें जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। धार्मिक डिफरेंसेस, इख्तिलाफ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बॉम्ब एक्सप्लोजन, बम विस्फोट। In the last 2 decades, the threat of bomb explosion is increasing due to the terrorist activities. Therefore, we should be always alert. We should not touch any unattended articles seen in public places. If any suspicious activity is seen in our area, we should immediately inform the police and ATS, anti-terrorist squad. In case of calamity of bomb explosion, we should help the injured people. पिछले 2 दशकों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण बम विस्फोट का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए।
यदि हमारे क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो हमें तुरंत पुलिस और एटीएस आतंकवाद विरोधी दस्ते को सूचित करना चाहिए। बम विस्फोट की आपदा के मामले में हमें घायल लोगों की मदद करनी चाहिए। अर्थक्वेक, भूकंप। We can understand the intensity of earthquake due to instrument of seismograph. Due to advances in scientific studies, the warning about the earthquakes are given in advance. We have to be ready for such disasters before, so that damage to life and property can be reduced. भूकंप के उपकरण के कारण भूकंप की तीव्रता को हमें समझ सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रगति के कारण भूकंप के बारे में चेतावनी पहले ही दी जाती है। हम पहले ही ऐसी आपदाओं के लिए तैयार रहना होगा ताकि जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। डेल्यूज, बाढ़। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गिव्स वार्निंग अबाउट द डेल्यूज that is likely to occur in the near future. We should be away from river banks and low-lying areas in such cases. People residing in such areas should be shifted before the calamity strike. In the camps for affected people, there is provision of food packets, water and medicine. They can be safe there. मौसम विभाग उस जल प्रलय के बारे में चेतावनी देता है जो निकट भविष्य में होने की संभावना है। हमें ऐसे मामलों में नदी के किनारे और निचले इलाकों से दूर होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपदा आने से पहले स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए शिविरों में भोजन पैकेट, पानी और दवा की व्यवस्था है। वे वहां सुरक्षित रह सकते हैं। स्टॉर्म, आंधी। Advance warning about storms are also given to the people before this calamity strike. Large trees are uprooted in such cases. Therefore, care should be taken not to take shelter under such trees. Electric supply can also be disrupted. Hence, we should think of alternative arrangement. One should remain in safe places. तूफान जैसी आपदा के बारे में लोगों को अग्रिम चेतावनी भी दी जाती है। ऐसे मामले में बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया जाता है, इसलिए इस तरह के पेड़ों के नीचे शरण न लेने का ध्यान रखा जाना चाहिए। बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है, इसलिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। हमें सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए। सुनामी। द वेव्स ऑफ सुनामी कैन कॉज ग्रेट डैमेज especially to the coastal region and on the island. Therefore, avoid such areas and one should go to a safer place. सुनामी की लहरें विशेष रूप से तटीय क्षेत्र और द्वीपों पर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों से बचना चाहिए और एक सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। ड्रॉट, सूखा। ड्यूरिंग ड्रॉट द फूड एंड वाटर आर स्कैर्स, देयरफॉर these basic necessities are provided from other areas. The drought prone people and cattle are brought to the camps and are taken care of. Survival of cattle is also important task that has to be done by the people. सूखे के दौरान भोजन और पानी दुर्लभ हो जाता है, इसलिए इन बुनियादी आवश्यकताओं को अन्य क्षेत्रों से प्रदान किया जाता है। सूखा प्रभावित लोगों और मवेशियों को शिविरों में लाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। मवेशियों का जीवित रहना भी महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को करना पड़ता है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना। लैंडस्लाइड में बी कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेन और क्लाउड बर्स्ट। इन सच सिचुएशन, स्टे अवे फ्रॉम द रीजन विच में हैव थ्रेट ऑफ लैंडस्लाइड्स। अत्यधिक बारिश या बादल फटने के कारण भूस्खलन हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों से दूर रहें जिनमें भूस्खलन का खतरा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।